नमस्कार एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे बुध के बारे में, बुध ग्रह के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारा बेसिकली बुध ग्रह है क्या? बुध हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो। अब हमने कई लोगों से कई सारी समस्याएं सुनी हैं जिनका पता नहीं चल पाता है कि ये क्यों है, राइट? लाइक अगर किसी को कम्युनिकेशन से रिलेटेड इशू है, किसी को बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज है, किसी को कई बार स्किन इश्यूज है, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज है। ये सब है इश्यूज जो हैं, ये हमारे बुध है। अगर हमारा बुध खराब होता है तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें इश्यूज आने लगते हैं। लाइक अगर कम्युनिकेशन हमारा बुध है, छोटे बच्चे हमारे घर के हमारा बुध है, हमारी मेमोरी जो है वो हमारा बुध है, हमारे स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो बुध की वजह से आते हैं। डैंड्रफ, हेयर फॉल, ये बुध की वजह से आता है, राइट? तो ये सब चीज़ें हमारे, अगर बुध खराब होता है तो हम उसे इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब हम जानेंगे कि इन सब चीज़ों को हम सही कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही ऐसी आसान सी रेमेडीज जिनको हम जानते तो सब हैं लेकिन शायद करते नहीं हैं या उनका एक्चुअल मतलब नहीं जानते हैं। आपने बहुत से बार लोगों से सुना होगा, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, बिजनेस नहीं आ रहे हैं, बिजनेस इशू चल रहा है। तो बिजनेस भी हमारा बुध ही है। मैंने बताया ना आपको, बैलेंस प्रोवाइड करता है। बैलेंस में तो बुध बहुत हेल्प करता है हम लोगों को। तो बिजनेस में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो बैलेंस ही हमारा बिजनेस है एंड बिजनेस ही हमारा बुध है। तो हम इन रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक आता है बुध यंत्र जो पहना जाता है चांदी में। हमें वो धारण करना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, राइट? आपको बुध यंत्र वैसे तो चांदी में पहनना चाहिए, बट इन केस अफोर्डेबल आपको नहीं लगता है, आप किसी और मेटल में पहन सकते हैं उसको। पर चांदी में पहनेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और क्या किया जा सकता है? वैसे तो अगर डेली करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आपके और दूसरे ग्रह भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आप कोशिश करें तो आप डेली गाय को चारा, हरा चारा डेली गाय को, हरा चारा डेली गाय को खिलाएं। डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर बुधवार और शुक्रवार आपको ये ज़रूर करना चाहिए। हरा चारा हमने गाय को दिया। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पक्षी होते हैं उन्हें हमें हरे मूंग दाने के रूप में डालना चाहिए। हम पक्षियों को दाना डालते हैं, हमें हरे मूंग खिलाने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कबूतरों को और पक्षियों को दाना डाला जाता है। इनकेस नहीं वहाँ जा सकते हैं तो आप अपने घर के बाहर भी कोई एक ऐसा बर्तन रख सकते हैं जिसमें आप हरे मूंग डाल सकते हैं पक्षियों के दाने के लिए, या कोई भी जगह पे आप डाल सकते हैं। मतलब हरा मूंग आपको पक्षियों को दाना डालना है। और क्या किया जाना चाहिए, जब आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जैसे कि नवरात्रों में कन्या पूजन किया जाता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले आप कन्या पूजन आप कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के साथ आप नया काम शुरू करें। जैसी भी आपकी श्रद्धा और अवेलेबिलिटी हो, 5, 7 या 9 कन्याओं को आप जमाएं, उनको कुछ गिफ्ट्स दें, आप उनसे आशीर्वाद लें और फिर आप नया काम शुरू करें। जो बच्चे स्टडीज से परेशान होते हैं, जिन्हें जैसे कंसंट्रेशन इश्यूज हैं, फोकस इश्यूज हैं, 10th-12th के एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। उनको कम्युनिकेशन और मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और बुध यंत्र तो ज़रूर करें। पढ़ाई के लिए एक चीज़ और हम कर सकते हैं, आप जो पुअर बच्चे होते हैं, जो थोड़े गरीब बच्चे होते हैं, आपके आसपास में कहीं मिलेंगे आपको, उनको आप स्टेशनरी गिफ्ट्स कर सकते हो। कोई भी इरेजर हुआ, पेंसिल्स हुआ, आजकल स्टेशनरी किट्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे भी आपकी अफोर्डेबिलिटी और श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप छोटे बच्चों को आपको स्टेशनरी गिफ्ट करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, बुजुर्गों को आप अगर पॉसिबल हो, वैसे आजकल हर जगह योगा सेंटर या आपके जिम सेंटर्स या पार्क्स के बाहर आजकल अर्ली मॉर्निंग में आपको आंवले का जूस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आंवले का जूस या आंवले का पाउडर आप बड़े बुजुर्गों को, कोई वृद्धाश्रम हुए या पार्क में आजकल बुजुर्ग वॉक करने जाते हैं, वहाँ आप उन्हें
वो जूस पिलाएं या आप उन्हें वो पाउडर खिलाएं। पाउडर तो यूजुअली शायद ऐसे कोई नहीं लेगा, बट आप जूस किसी को पिलाएंगे तो कोई भी पी लेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। दीज आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यू वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज जो शायद हम जानते हैं बट हम करते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज हैं। कोई भी रेमेडी आपको करनी है कम से कम 43 डेज आपको वो रेमेडी करनी है, 43 टाइम्स आपको वो रेमेडी करनी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। कोई भी रिजल्ट देखिए एकदम से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें, है ना, कोई भी रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कम से कम 43 डेज हम उस रेमेडी को करें, हमें ज़रूर उसका रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आप जो है सिर्फ रेमेडीज़ या सिर्फ उपायों के बेस पे नहीं रह सकते, हमें मेहनत करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग होते हैं कि मैंने ये उपाय कर दिया, मैंने वो उपाय कर दिया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो पाता। आप अपनी मेहनत कंटिन्यू साथ करते रहें और साथ के साथ उपाय करेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरे विश्वास के साथ आप ये उपाय करें और कड़ी मेहनत करें, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके के और वीडियोज़ हमारे साथ देखते रहें। राधे राधे।